my dear students of Bihar Board, class 12th, एग्जामिनी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आज, क्योंकि हमने मात्र 4 प्रोज पीस ही दिए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी 4 में आपको एक आ ही जाना है और इसी 4 में से आप एक लिख रहे हैं। साथ ही इसमें से आपको एक्सप्लेनेटरी जो क्वेश्चंस रहता है उसे भी आप लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आप इसी से मदद लेकर ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एज डॉक्टर मुरलीधर मिश्रा वंस अगेन बिफोर यू फॉर द प्रो सेक्शन ऑफ क्लास 12 रेनबो सेकेंड। इसमें द अर्थ की चर्चा हम कर रहे हैं। द अर्थ एक फेमस स्टोरी है और ये इंग्लिश स्टोरी है जो H.E. बेट्स के द्वारा लिखित है। ये बहुत फेमस राइटर है, शॉर्ट स्टोरी राइट भी करते हैं और ये आपके कोर्स के लिए बड़ा ही इंफॉर्मेटिव शॉर्ट स्टोरी जो आप कभी नहीं भूलेंगे। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, आप एकदम आपके दिमाग में सब रहेगा। आप चाहें तो जैसी भी भाषा हो, छोटी भाषा, लेकिन आप लिखने के योग्य हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द अर्थ, ये रिटन बाय H.E. बेट्स। द अर्थ इज ए फाइन शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय H.E. बेट्स। ये H.E. बेट्स के द्वारा रचित बहुत ही खूबसूरत सी कविता है, ये लघु कथा है। द स्टोरी सोज, इस स्टोरी में हम देखते हैं हाउ द जॉनसन्स वेयर लेजी। एक जॉनसन्स फैमिली है और कहिए तो माँ बाप इसी के नाम से इस फैमिली का नाम भी पड़ा है। ये लोग बड़ा सुस्त थे एंड देयर सन वाज ग्रोइंग सेल्फिश। सब बेटा लेकिन बड़ा ही भीतर से स्वार्थी था और चतुर था। कनिंग मतलब होता है चतुर, सेल्फिश माने स्वार्थी। द सन वाज ए सिंपल माइंडेड। ये जो बेटा था ये बड़ा ही सीधा साधा दिमाग का, जो माता पिता उसके चाहते थे कि मेरा बेटा होशियार हो, लेकिन ये था बहुत सीधा साधा बुद्धि वाला। वो फाइनली ड्राइव्स हिज पेरेंट्स अवे फ्रॉम होम। ये सीधा साधा बच्चा ही जिसको माँ बाप सब दिन बुड़बक समझता रहा, भोला भाला समझता रहा, अंत में वो अपने ही माता पिता को घर से निकालते। हम पढ़ेंगे तो चलिए कहानी में आते हैं। द स्टोरी देयर लिव्ड में यहाँ से शुरू करते हैं। इन द स्टोरी ये क्या होता है, इन स्टोरी में हम देयर लिव्ड ए फार्मर जॉनसन। जॉनसन नाम का एक किसान रहता था। स्टोरी में बताने जा रहे हैं आपको कि देयर लिव्ड इन इंग्लैंड कंट्री साइड। इंग्लैंड के एक सुदूर गांव में एक परिवार था, जॉनसन का परिवार था। में एक किसान का परिवार है और वो किसान विथ हिज वाइफ गांव में रहता है। अपनी कंट्री साइड मतलब देहात यानी कि गांव। हिज वाइफ एंड सन, अपने बेटा के और पत्नी के साथ। बेटा का नाम है बेंजी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो आप ध्यान से याद रखेंगे। ऑल दैट जॉनसन हैड, जो कुछ भी इस परिवार के पास था, वाज द अर्थ, ये था लैंड यानी कि भूमि। ही हैड ए प्लॉ, उसके पास जमीन थी। तो गांव घर में जो खेती बाड़ी होती है तो खेती के लिए उसके पास एक हल था। प्लॉ माना हल। ए 2 व्हील्ड कार, 2 चक्के की एक गाड़ी भी थी। उसके साथ साथ खेती बाड़ी करने के कुछ औजार भी थे, टूल्स। और एक होनी रंग की ब्राउन मेयर थी, दुबली पतली एक घोड़ी थी। इंग्लैंड में घोड़े से ही हल जोता जाता है, तो बैल से हल जोता। एंड इसके पास जमीन जो थी वो था 4 एकर्स प्लॉट। ये था 4 एकर्स ऑफ प्लॉट, 4 एकड़ ही जिसके पास जमीन थी और उस को ये जोतता था।
और उसी ज़मीन से वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बट विदाउट द अर्थ, अगर इसको समझा जाए कि बिना ज़मीन के ये जितने भी औजार थे, या जो घोड़ी था, गाड़ी था, हल था, ये सब जो है विदाउट द अर्थ, ये सब सारी चीज़ों का कोई महत्व नहीं, यूजलेस हो जाता। अगर खेती बाड़ी करते हैं तो ये सब चीज़ काम की चीज़ है, नहीं करते हैं सब यूजलेस हो जाए। इसीलिए स्पष्टतः ये कहा गया है, जब ये खेती बाड़ी करते थे तो ये सारा चीज़, ही नेवर रियलाइज्ड, उसने कभी महसूस नहीं किया था इट्स इम्पोर्टेंस, ये इसका वैल्यू क्या है। कभी कभी हम जरूरी चीज़ों को रोज़ देखते, रोज़ इस्तेमाल, लेकिन उसके महत्व को ठीक से नहीं समझते। महत्व तब समझते हैं जब ये हमारे हाथ से चला जाता है। आफ्टर 30 ईयर्स, 30 वर्षों के बाद दे रियलाइज्ड, इन लोगों ने महसूस किया दैट बेंजी नीडेड ए डॉक्टर, ये अभी तक बुड़बक है, ना समझ है, होशियार नहीं है, और उसको लगा कि ये मेंटली डेवलप्ड नहीं है। एज बेंची वॉज नॉट मेंटली डेवलप्ड, ये मानसिक रूप से बहुत विकसित इसका दिमाग नहीं था। इससे माँ बाप के लिए चिंता का विषय था। इसीलिए वो परेशान रहा और उसको लगा कि हमको डॉक्टर के पास जाना है बेंजी को लेकर। ही वॉज ये सिंपल। जब गया तो अभी पता चला कि सीधा साधा दिमाग का लड़का। डॉक्टर एडवाइस था, इस पर डॉक्टर ने उसको सलाह दिया, डॉक्टर होगा कोई साइकेट्रिस्ट होगा, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके बीमारी वैज्ञानिक है तो उसको ठीक करते हैं। उसने एक सलाह दी टू गिव सम ऑक्यूपेशन, लड़के को कुछ पेशा में लगा दीजिए, काम काज, लाइक कीपिंग हैंस, मतलब मुर्गी पालने के लिए उसको दे दीजिए। ठीक आया, माँ बाप ने उसके लिए जुगाड़ किया, पैसे दिए, मुर्गी खरीदा गया और ये मुर्गी पालना शुरू किया। ही स्टार्टेड इट स्टार्टेड वर्किंग वेल। अब ये मुर्गी पालन इसका बड़ा बढ़िया चलने लगा। एट फर्स्ट ही हैड फ्यू हैंस, शुरू में तो उसके पास कम ही मुर्गियाँ थी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, ये मुर्गियाँ उसकी बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है तो ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही है। ये पहले घर के एक पिछवाड़े में छोटी सी ज़मीन पर ही सारा काम कर रहा था। बाद में धीरे धीरे जब इसकी संख्या बढ़ने लगी, तब क्या हुआ कि ग्रेजुअली क्रमशः द नंबर ग्रीव, संख्या बढ़ने लगी, एंड हिज इनकम टू, की आमदनी भी बढ़ने लगी। पहले वो घर से ही 1-2 अंडे बेच लिया करता था, उसके बाद वो फिर उसको टुकड़ी में बेचने लगा, फिर वो ट्रक में बेचने लगा, फिर वो पास के जगह पर सप्लाई देने लगा, पास के मार्केट में। इस तरह से वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इनकम उसको होने लगा। अब ये पैसा जो वो रखता था, तो पहले तो बड़ा इसको पवित्र काम समझ करके वो किचन के बहुत ऊपरी हिस्से में रखता था। फिर जब उसके माता पिता ने देखा तो क्या देखा कि ये पैसा इसको अच्छा हो रहा है, तो उसको बैंक में एक खाता खुलवा दिया और वहाँ पैसा जमा करने लगे। और ये जब जमा होते होते एक दिन क्या होता है, माँ बाप उसको खुशी खुशी उसको वो पासबुक दे देते हैं, बेंची उसको रख लेता है, जो कि उसके माता पिता को अनुमान नहीं था। यानी कि इसी जगह समझने की चीज़ है कि बेंची कितना भीतर से होशियार था। अब माँ बाप अभी भी उसको ना समझ और नालायक या बेवकूफ़ समझ रहे हैं, और इसलिए बेंची अपने धुन में काम कर रहा था, अच्छी आमदनी कर रहा था, अच्छा उसका बिजनेस चल रहा था, लेकिन माँ बाप बैठे बैठे डायलॉगबाजी करता था, टोला पड़ोस में जा कर के भाषण देता था, ये खाली आइडल टॉक्स करता रहता था, सब शब्दों की खेती करता था, अपने की सिर्फ बात बनाते रहता था। और समाज में या बड़े झुंड अगर है, लोगों का भीड़ है, उसमें वो फिलोसफी वगैरह का प्रीचिंग करता था। फिलोसफी का फिलोसोफर, प्रीचिंग मतलब वो ही वॉज लाइक ए फिलोसोफर, वो एक फिलोसोफर की तरह होगी, दार्शनिक की तरह, और उपदेश देने लगा वो। क्राउड ऑफ पीपुल, यानी कि लोगों की भीड़ को
बट हिज सन कंटिन्यू टू ग्रो, और इधर इसका बेटा जो है तूफानी रफ्तार से वो एकदम जारी है उसका ग्रोथ, वो तेजी से डेवलप कर रहा है। दे वी आर ऑफन हर्टेड, कभी कभी माँ बाप को बुरा भी लगता था जब बेंजी उससे रूखे रूखे ढंग से हार्श लैंग्वेज में बात करता था। व्हेन दे गेव हिम मनी, जब ये लोग उसको पैसे दिए तो ही इंटेंडेड टू स्पेंड इट ऑन हिमसेल्फ, कि वो क्या किया कि वो अपने में लगाया और एक ज़मीन खरीदने के लिए अपने लिए वो खरीद लिया। वंस दे केम टू नो, पता चला उसको एक बार कि उसका जो वो 4 एकड़ का प्लॉट था वो किसी उसका मालिक कोई और था, सेंडर का था, और सेंडर वो ज़मीन बेचना चाहता है। ये कहा कि हम तो खरीद नहीं सकते हैं। जॉनसन का परिवार बोला कि मैं खरीद तो नहीं सकता, इतने पैसे नहीं हैं। कहा आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा ही ये ज़मीन खरीद रहा। जब ये जाना तो वो शॉक्ड हो गई, इसी जगह दिखे जब वो इसको ये पता चला कि ये लैंड जो है जो बिक्री के लिए है वो सब कौन खरीद रहा है, बिक्री पर है, लेकिन वो चंबित हो गया कि ये दे केम टू नो दैट इट वाज देयर सन, कि मेरा ही बेटा है जो कि एक ज़मीन खरीद। एक तरफ तो उसको खुशी भी हुई, एक तरफ उसको आश्चर्य भी हुआ कि बेटा हमको पता नहीं चला कि इतना होशियार है। ये मुर्गी पालते पालते अंडे बेचते बेचते वो ज़मीन भी खरीद लेगा। जो सारी ज़िंदगी इसके माता पिता इतना काम किए थे लेकिन ज़मीन कभी अपना नहीं खरीद सके, दूसरे की ज़मीन को जोत आबाद करके वो परिवार चलाते थे। तो इससे उसको बड़ा आश्चर्य होता है, शॉक्ड हो जाता है, दे वे आर शॉक्ड। अब आगे क्या होता है, इन द मीन टाइम, उसी समय क्या होता है कि जब बेंजी अपने धुन में सवार था तो उसी क्रम में उसकी मुलाकात होती है फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस नाम की एक लड़की है जो देखने में बदसूरत है, मोटी है, मोटे मोटे होठ हैं और कहते हैं बल्कि बॉडी है उसका। तो इसको उसके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था, अगेंस्ट दी विल ऑफ हिज पेरेंट्स, कि अपने माता पिता के इच्छा के विरुद्ध बेंजी क्या किया, उससे शादी कर लिया। क्यों शादी किया, ये भी एक नोटेबल फैक्ट है कि बेंजी को सुंदर लड़की नहीं चाहिए था। क्यों नहीं चाहिए, उसको चाहिए था वो होशियार लड़की जो कि उसका मुर्गी का रख रखाव कर सके, उसका ध्यान दे सके, उसके मुर्गी पालन में वो सहयोगी बन सके। इसीलिए फ्लोरेंस उसको पसंद था, किसको, बेंजी को। लेकिन माँ बाप को तो ये बदसूरत लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। तब क्या होता है, दे डिड नॉट लाइक इट, वो लोग माँ बाप इसके पसंद नहीं करते थे। इन लोगों को ये भी भय था कि ये लड़की जो होशियार लगती है दिमाग से, और ये होशियार लड़की क्या करेगी, जब आएगी ना तो हमारा बेटा को छीन करके हमसे जुदा कर देगी। इस बात से भी भयाक्रांत थे इसके माता पिता, खौफ ज़दा थे। तब क्या होता है कि शादी हो गई, अब घर में रहने लगा तो आए दिन उससे झगड़ा भी होने लगा। क्या करने लगा, माता पिता और बेंजी की पत्नी यानी कि फ्लोरेंस सब झगड़ा भी करने लगे। ये बात बेंजी तक भी गया। एक दिन तो बेंजी ने साफ कह दिया कि इट वाज हिज हाउस, कि बेंजी ने कह दिया कि ये मेरा घर है, एंड एक्सपेक्टेड, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं, मतलब बेंजी और उसकी पत्नी फ्लोरेंस ये दोनों उम्मीद करते हैं कि ये घर से माँ बाप चला जाए, गो अवे, और ये घर द्वार छोड़ दे ये लोग, ऐसा सोचे। यह बात जाहिर कर दी। कौन, बेंजी ने झगड़ा के क्रम में, जब वो झगड़ रहे थे, ये बात उसके पिता ने को पता चला कि बेंजी ये सोच रहा है कि हम लोगों को यहाँ से हटा दे, क्योंकि ये घर अब उसका हो गया। अब क्या होता है, एट लास्ट ये क्रम चलते चलते एक ऐसा भी मोड़ आता है, एक ऐसी भी परिस्थिति आती है कि बेंजी क्या करता है, अपने माता पिता को लेता है और शहर लेके चला जाता है, एक भान में, एक गाड़ी में, एंड और वहाँ जाके शहर में माता पिता को अनजान नगर में अनजान डगर पर छोड़ देता। तब जाकर के इसके माता पिता महसूस किए दैट अर्लियर दे हैड अर्थ, पहले तो इनके पास ज़मीन थी,
अब तो हम लोगों के पास कुछ नहीं है। ज़मीन थी तो हमारी जीवन थी, हम थे, मेरा वजूद था। अब ज़मीन नहीं तो हम नहीं। ये एहसास इसको बेंजी के माता पिता जॉनसन्स परिवार को तब होता है जब इसका हाथ से ज़मीन भी जाता है और ज़िंदगी भी चली जाती है। चलिए अब क्या होता है, 10 इट बिकेम ए ट्रेजेडी। यह एक दुखांत मोड़ पर ये जॉनसन का जीवन का आता है। और यह किस कारण से होता है, तो ड्यू टू मच ट्रस्ट ऑन हिज सिंपल माइंडेड सन। कोई भी बच्चा भोला भाला नहीं होता, सब बच्चा बड़ा चतुर होता है, लेकिन जॉनसन ने यही गलती कर दी कि उसको अपने बच्चे का भोलापन ही सब दिन नजर आया, जबकि वो बहुत भीतर से चतुर था। ये कहानी आप नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। और जब आप अभी तो शायद भूल भी जाएं, लेकिन जब आप बड़े होंगे और आपका भी परिवार होगा, तब ये बातें आपको बार बार याद। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। इस परीक्षा में ये 3 प्रोज पीस में से एक निश्चित रूप से रहेगा। चार ठो बताए ना, चौथा है ये 4 प्रोज पीसेस आर सफिशिएंट फॉर योर दिस एग्जामिनेशन। आई एम वेरी होपफुल कि आपका ये परीक्षा बहुत अच्छा जाएगा। बेस्ट।